साल गर्मियों के बाद भारतीय राजनीति की सरगर्मियां तेज होने लगी थीं, क्योंकि 24 के चुनाव में मोदी सरकार को हराने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन की नींव रख दी थी। सबसे पहले बिहार सीएम नीतीश कुमार के आह्वान पर सभी विपक्षी दल पटना में एकजुट हुए। उसके बाद बेंगलुरु और फिर अगस्त सितंबर में सभी नेता मुंबई में एकजुट हुए और इंडिया गठबंधन के भविष्य पर रणनीतियां बनाई। लेकिन हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव इस गठबंधन को करारा झटका दे गए, क्योंकि जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल थीं वे चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने लगीं और चुनाव के बाद जब इन राज्यों में कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई तो अब इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। अब हर वह आदमी जो 24 में पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार बैठते देखना नहीं चाहता, वह निराश और घोर चिंता में है कि क्या इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को टक्कर भी दे पाएगा। हालांकि ये बात तो जगजाहिर है कि यदि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ लिए तो मोदी सरकार के सामने चुनाव में चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि विपक्षी दल देश के अधिकांश क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन चूंकि अब तक गठबंधन की कोई दिशा तय नहीं है, कोई चेहरा तय नहीं है, सीट शेयरिंग तक तय नहीं हुई है, तो सवाल वही बरकरार है कि क्या ये गठबंधन मोदी सरकार को हटाने की स्थिति में भी है या नहीं। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार ने इंडिया गठबंधन के दलों को और करीब ला दिया। छोटे दल ये आशंका जताने लगे हैं कि यदि मोदी फिर से पीएम बनते हैं तो उनके दलों का भी अस्तित्व रहेगा या नहीं। ऐसे में वे कांग्रेस का मजबूती से साथ देंगे। यानी एक और कांग्रेस की हार ने इंडिया गठबंधन पर नेताओं का भरोसा बढ़ाया, तो वहीं दूसरी ओर अब तक गठबंधन की अधूरी तैयारियां उसके चुनाव लड़ने की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। ये समय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए चुनौतियों से भरा है। उनकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अगले 100 दिन उनके राजनीतिक करियर के लिए सबसे अहम रहने वाले हैं। यदि ये दोनों इंडिया गठबंधन को मजबूती दे सके तो आने वाले दिनों में सियासत में कोई बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है, और यदि नहीं तो देश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार भाजपा काबिज हो जाएगी। साल भर पहले जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब उन्हें लोगों का जबरदस्त प्यार मिला था। उन्होंने इस यात्रा के जरिए अपनी छवि बदली और दावा किया जाने लगा कि जहां जहां से ये यात्रा निकली वहां कांग्रेस मजबूत हो गई। लेकिन चुनाव परिणाम कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तस्वीर ये भी है कि कांग्रेस को चारों राज्यों में बीजेपी से 9 लाख ज्यादा वोट मिले। ऐसे में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि लोगों ने कांग्रेस को एक सिरे से नकार दिया हो। चारों राज्यों में बीजेपी से ज्यादा वोट मिलने का मतलब है कि कांग्रेस अब लड़ने की स्थिति में आ चुकी है। यदि इस समय राहुल खड़गे और आला कमान मिलकर कोई ठोस रणनीति बना लें तो इंडिया गठबंधन आम चुनाव में कोई बड़ा करिश्मा कर सकता है। बहरहाल विधानसभा चुनाव के नतीजों वाले ही दिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 24 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली। पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि ये मीटिंग अब आगे होगी, लेकिन वहां खड़गे के आवास पर मीटिंग हो भी गई। लेकिन जानकारी ये भी सामने आई कि इस मीटिंग में पार्टियों के फ्लोर लीडर्स शामिल हुए। खबर यह है कि आगे होने वाली बैठक में पार्टियों के बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। ये विपक्ष के लिए एकजुट होने का समय है। एकजुटता ही वह शस्त्र है जिससे ये दल भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार हो सकेंगे। स्पेशल रिपोर्ट खबर ज्ञान।